अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी विचार दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान काशिफ रफीक। नाज़रीन, अज जिहड़ी शख्सियत साडे नाल स्टूडियो मौजूद हैं, डेरा गाजी खान दे सपूत हैं। इस्लामाबाद आए, वकालत इन्होंने बड़ा नां कमाया, वकला दी सियासत दे विच बड़ा नां कमाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार दे साबिक सदर हैं, मैंबर पाकिस्तान बार कौंसल रह गए और सारों वड्डी गल है लीगल सिस्टम के उत्ते इन्हां दी बड़ी गहरी नज़र है पई। असां इन्हां को हाल हवाल करे सूँ कि अजकल जिहड़ा साडा अदलिया दा निज़ाम है, जिहड़ा लीगल सिस्टम है, उनकी क्या सूरत हाल है और उन तो बाद तहरीक इंसाफ के जोड़े मुकदमात हैं उन्हों का लीगल ऑस्पेक्ट्स क्या है और क्या ये लीगल और जो सिस्टम साडा चलता पाया, जुडिशल सिस्टम चलता पाया, इंदे आम आदमी को भी कोई रिलीफ मिलता पाया या नहीं मिलता पिया। वाले नाल सियासी सूरत हाल की भी गाल बात करे सूँ और बिलखसूस बार पॉलिटिक्स के उत्ते भी गाल करे सूँ। बड़ी मेहरबानी साईं शुएब शाहीन साहब तो सबको टाइम दिता सी। सही ये दसो, डी खान जिले तो ताल्लुक रखता हुआ बंदा इतना इस्लामाबाद आवे, आके इतना एक मकाम गिन गिने, ये पहले तो जरा रोशनी पाओ अपने सफ़र के उत्ते सी। देखो, पहली गल तो है कि सारे इलाके के लोगों में माशाअल्लाह बड़िया क्वालिटीज़ हैं। ज़ाहिर है वो एवेन्यूज़ नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं, जिहदी वजह को बड़ी तकलीफ है। लोगों को वो एजुकेशन दे वो मौके नहीं, वल रोज़गार दे ज़राए नहीं। बहरहाल मैं ग्रेजुएशन डी खान को की और उनके बाद मैं LLB ऑनर्स दाखिला किए था इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। LLB और LLM मैं था किए इस्लामाबाद और उसके बाद मैं प्रैक्टिस शुरू की है 1991 को रेगुलर बेसिस से। मैं कहना पाया बस अल्लाह ताला की मेहरबानी नाल होंदे। देखें, दूसरी चीज़ां बड़िया अहम होंदियां। सब तो पहले यह है कि जिस वेले इंसान माइग्रेशन करेंदे ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है। जिस वेले तुम इस सुन्नत से अमल करें ना तो एफिशिएंसी का इंजैक्शन ऑटोमेटिक उनको लगा हुआ होंगे। उनको पता है यार, अगर मैं को खुदा ना खास्ता मेरे को सब्जी रात को मैं रोटी खानी है ना, मेरे को कह नहीं ना, तो मैं कुछ 600 किलोमीटर दूर बन के अपने अम्मा अब्बा को बन के नहीं मंगने, ना ही कहीं को मंगने। उनके अंदर एक एहसास होंगे, उनके अंदर एक कुछ जज्बा होंगे, उनके अंदर कुछ करने का एक शौक होंगे। तो ये जी होंदी है ना, एक हिम्मत, अज़म, हौसला, मेहनत का जज्बा, सोच, ये इंसान को वल अपग्रेड करेंदी है। तो बाकी तो ज़ाहिर हर शख्स मेहनत करेंदे, हर शख्स की कोशिश होंदी है कि मैं फाइनेंशियली भी साउंड होवां, प्रोफेशनली भी साउंड होवां, मेरा मुआशरे में अच्छा मकाम भी होए। तो नेक्स्ट वाल अल्लाह ताला की जी मेहरबानी, अल्लाह ताला की मेहरबानी जे तक शामिल ना होए तो वल तारी वो एफर्ट्स जी वो वल फ्रूटलैस होंदी है। लेकिन कुरान मजीद लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वो कुछ मिलते जाने वास्ते वो सही करें दे, कोशिश करें दे। तो अल्लाह ताला की मदद जिस वे शामिल थी और तुम जिद्दोजहद करें दो तो अल्लाह ताला को वल अपना रिजल्ट दें। बिलाशुबा अल्लाह ताला की मदद तो बगैर तो कोई काम नहीं थी सकता। ये दसो, तुसां प्रैक्टिस तो की, प्रैक्टिसिंग लॉयर ही वे, लेकिन उनके बावजूद तुसां वकला की सियासत ही की और उनदे विच एक बड़ा नाम बनाया। बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल के मैंबर रह गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार दे सदर रह गए। तुसां क्या दे देवे कि वकला की सियासत जड़ी है वो बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग का शिकार नहीं थी गई? देखो, ग्रुपिंग तो हर ज़माने रह गई है और ग्रुपिंग कोई बुरी बात नहीं, लेकिन असल गल यह है कि ग्रुप मुख्तलिफ ग्रुप्स रहते में भी तुसां ये जो त्रै सारे स्लोगन्स हैं, जो असा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, जैको आदन आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के तहफ़ुज़ वास्ते तुसां कोशिश करो। ये जड़ा सारा स्लोगन है, ये जी सारी एफर्ट्स है वो रूहे ग्रुप में होनी चाहिए। पॉलिटिसाइज़ करना, इदारे को पॉलिटिक्स के इन्वॉल्व करना और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को उहदे शामिल कर देना, ये बड़ी ज़्यादती होंदी है। और बाहर पॉलिटिक्स तो देखो ना, बाद की जी पॉलिटिक्स है उनका तो मकसद ही ये होंगे कि असा आइन के तहफ़ुज़ वास्ते जिद्दोजहद करनी है, असा बार को रिप्रजेंट करनी है, प्रोफेशनल लोग अगों आसन। तो वो देखो ना, बाहर की पॉलिटिक्स ये नहीं होंदा कि मेरा ज़ाती मफाद क्या इन वाबस्ता है या मैं क्या कर सकता। मकसद ही ये होंगे असा मुल्क के लोगों वास्ते क्या कर सकते हैं, मुल्क के लोगों के हुकूक और आइनी हुकूक के तहफ़ुज़ वास्ते सारी क्या एफर्ट्स सी सकते हैं। वो जोड़े एक ग्रैंड प्रिंसिपल्स हैं ना, उन्हें दे वास्ते बाहर दे विच पॉलिटिक्स मैं खुद आया और अलहमदुलिल्लाह सारे ग्रुप ने भी बड़ा अच्छा। शाहीन साहब जी, मैंने बाहर की पॉलिटिक्स पोलिटिकल पार्टीज़ दे विंग इंडक्ट कर वे सन,
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 3 ਸਲੋਗਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ 3 ਸਲੋਗਨਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਥੀ ਸਕਦੇ? जी बिल्कुल थी सकते। देखो गाल है कि वकील पॉलिटिक्स नहीं करे सी तो मैं आदा वो नुकसान पॉलिटिक्स का भी है और वकील का भी है। क्यों कि पॉलिटिक्स बनना ये राइट है। कायदे आज़म सब तो बड़े वकील हैं, अल्लामा इकबाल सब तो बड़े वकील हैं, उन्हें मुल्क बनाए। तो गाल है कि सियासत शामिल थी वन बट फॉर द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, बट फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। लेकिन अगर एक तरफ तुहाडा सियासी मफाद है, दूजी तरफ तुहाडे उसूल हैं, तो उसूलें को अपग्रेड कर लें। सारे ग्रुप दा लीडर है साडा हामिद खान साहब, PTI दे बड़े फाउंडर मैंबर रह गए, हुण भी हैं। लेकिन जिस वेले प्रिंसीपल्स की गाल आई है उन्हें इख्तलाफ किए अपने लीडर नाल, खान साहब नाल। इवें अगर तुम तस्वर करो एजाज हसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब इंजे वेले वो पीपल्स पार्टी के मैंबर हैं, CC के मैंबर हैं, लेकिन प्रिंसीपल्स से उन्हें स्टैंड किए कि नहीं सारे मुल्क आइनी हुकूक, सारे मुल्क दे आइन जड़ा है उहदे विच पामाली थी पी है, तो दे स्टूड फॉर दैट और वो खड़े थी गए। और इवें ही तुसा कोई भी सारे जड़े सीनियर दोस्त हैं या असा लोग हैं जिथा भी सियासी मफाद आंदे उत्था सियासी मफाद को असा साइड लाइन करके प्रिंसीपल्स जड़े ना जड़े उसूल हैं उनके उत्ते कारबंद रह के असा इन्ने प्रिंसीपल्स वास्ते जद्दोजहद करें। क्योंकि दोस्तों तुसा चूँकि बाहर की पॉलिटिक्स बड़े डीप इन्वॉल्व हुए और अदलिया के सामने भी पेश थींदे हुए अदालतें हर पासे छोटी अदालत होवन या वड्डी अदालत होवन, तो समझते हुए कि जुडिशरी जी है वो आज़ाद है और मैरिट के उत्ते ट्रीट थी पी है? देखो आइडियल जुडिशरी तो नहीं, आइडियल जुडिशरी नहीं असाई को मनेंदे हैं, लेकिन ये हालात भी कहनी जेड़े हालात सारी पोलिटिकल अशराफिया, सारी ए एलीट्स, सारे ये लोग इंजे वेले जेड़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ते मलाइन करेंदे पैन, उनको मतून करेंदे पैन और उनको तनकीद का निशाना बढ़ेंदे पैन मेयरली ऑन दी ग्राउंड। और उन्हें जज साहिबान को जिसले कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला है, मैं को दसो कि जज साहिबान हैं, ये जज साहिबान हैं ना गिन गिन के इन्हें तारीफा कि PDM की जमातें, तो जेरे वेले इन्हें आखे कि पंजाब का इलैक्शन कराओ, जिसले बल्कि दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिते उन्हें बाद बुरे थी गए। वल जेरे वेले इन्हें आखे कि इलैक्शन कराओ 90 डेज़ जी फुल कोर्ट बनाओ, तो ये 4/3 का फैसला है, ये 5/4 का है, कई वेले क्या आखन कई वेले क्या आखन, और ऊन वार को गिन के आज तक उन्हें को मिलाइन करते पैन। और बदकिस्मती नाल सारे कुछ जज साहिबान ने माजी विच भी इंदे विच कोई अच्छे फैसले नहीं किए, असां इनको तस्लीम करेंदे हैं। अज भी साडी जुडिशरी को आइडियल जुडिशरी नहीं, इंदे विच इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और स्पैशली उन वेले बड़ी तकलीफ का माहौल पैदा थींदे जेरे वेले जुडिशरी और एस्टैबलिशमेंट के नज़रियात मुख्तलिफ होंदे, जेरे वेले जुडिशरी एस्टैबलिशमेंट और PDM की ताकतवर जमातें के खिलाफ फैसला देन उन वेले उन्हें दी नज़र चो बुरे थी वेंदन। नहीं तुसा देखो ना इंदे विच तुसा नहीं समझते कि बार ने वो किरदार अदा नहीं किया जो किरदार अदा करना चाहिए था, कि जेड़े बेंच ने PDM की फेवर फैसले दिते उन वेले तो चंगे हैं, जी वेले उन्होंने आखे कि 90 दीवार इलैक्शन करवाओ या दोस्त मजारी के खिलाफ उन्हें रूलिंग दी उन वेले क्रिटिसिज्म थे उन बेंच के उत्ते उन्हें जजिस के उत्ते उन वेले बार को ना चाहिए था कि अपने जजिस के नाल खड़ा थी वजना ताकि वो क्रिटिसिज्म जो उनका तासुर जायल थी सकता है। देखें मैं समझता हूँ मीडिया ट्रायल करने की इन्हें कोशिश की है। मैं खुद सदर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सारे सदर इन्हें जिस वेले सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब असा मिल के असा 2-3 प्रोग्राम भी कितने होते हैं और इन द फेवर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड इन द फेवर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इन फेवर ऑफ द इंडिपेंडेंट जजेस। असा तो देखो ना सारी नज़र कोई जज हर जज इंडिपेंडेंट है, हर जज की रिस्पैक्ट होनी चाहिए। अगर तुम्हारा इख्तलाफ है तुसा बिल्कुल खुल के करो, जजमेंट को क्रिटिसाइज भी करो, तुसा गाल भी करो, लेकिन बट विद रिस्पैक्ट। तो इन्हें क्या किते असा बाहर ने रोल अपना अदा किते और आज भी करने पे हैं। असा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ ते असा पहले भी प्रोग्राम किते और मजीद भी अगो करने ने। देखो गाल ये कि जज साहिबान दी ये अपनी ड्यूटी भी है कि वो आपस से अगर कोई अख्तलाफ है उनको भी ख़त्म करें। इदारे दी इज़्ज़त और वक़ार और नामूस वास्ते, ये अपनी ज़ात वास्ते नहीं, इदारे दी रिस्पैक्ट वास्ते। चूँकि इदारे का एहतराम हो सी तो लोग उनके ट्रस्ट करे सन, लोगों के हुकूक दे तहफ़्फ़ुज़ की कसम चाहती हुई है सुप्रीम कोर्ट ने या जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने।
और ये पाबंद हैं, दे आर बाउंड टू एक्ट इन एड ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। शिव शहीन साहब इथों गाल शुरू करे सो नाजरीन इदारे दी स्ट्रेंथ वास्ते ये भी ज़रूरी है कि जजिज आपस में इख्तलाफात को ख़त्म करन। साडी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, गिंदे से एक ब्रेक और मिलते से ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन तुहाडे सामने गाल थी नहीं पी आई शुएब शहीन साहब दे नाल साडी कि इदारे दी स्ट्रेंथ की खातिर ज़रूरी है कि जजिज आपस में इख्तलाफ ख़त्म करन। ये दसो सही कि बार ने भी अपनी सतह ते ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड को कोशिश की है कि जजिज का आपस में जो इख्तलाफ है और जी कन्फरंट्रेशन की फिजा सामने आई है शायद इतनी होवे ना जितनी एक प्रोपोगेट किया गया कि एक कन्फरंट्रेशन जी ख़त्म थी सके। देखो असा तो हमेशा कोशिश की है, बाहर ने भी कोशिश की है और ये एक्चुअली देखो इंटलैक्चुअल्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपीनियन होंगे और होना चाहिए। असा तो आते हैं होना चाहिए इस वास्ते कि हर जज इंडिपेंडेंट लेकिन वो हेल्दी होवे, वो हेल्दी होवे, उनका नतीजा अच्छा बरामद होना चाहिए। और हर जमाने में थे ये 2015 में जड़ा मिलिट्री कोर्ट्स वाले इशू थे फुल कोर्ट बनी है 17 जजेस हैं 11/6 का फैसला आया 17 में 11 ने इन फेवर ऑफ द मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसला दिता है क्योंकि आइन तरमीम आई और 2 ईयर्स वास्ते आई और 6 जज साहबान ने क्या इवन आइन तरमीम भी है ता भी वो सेटिसाइड होनी चाहिए। हर ज़माने डिफरेंस ऑफ ओपीनियन रह गए लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपीनियन ज़ाती अनात ज़ाती इशू थे और वो इस तरह तशहीर नहीं होनी चाहिए कि और मीडिया में आकर के मीडिया ट्रायल शुरू थी वजे और इंदे असल सब तो ज़्यादा जेड़े वो एलीमेंट्स हैं जेड़े नहीं चाहते कि अदलिया की इज्जत और वक़ार इजाफा थी वे वो इनको हवा देना और एक इनकी तशरीह ज़्यादा करें जिंदी वजह को मैं समझे ना कि ये अदलिया और सुप्रीम कोर्ट की स्पैशली रिस्पैक्ट कमी आती है। शुएब शहीन साहब ये दसो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत चीफ अपकमिंग चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस गया और उन तो बाद जी तरीके उन्होंने फैमिली को ट्रीट किया गया FBR दे जो जो किया तो समझते वे कि यह बहुत बड़ा ब्लेंडर है वक्त की हुकूमत का। असा तो बल्कि काजी फाइजा साहब वास्ते तहरीक चलाई सारे जोड़े ग्रुप के सीनियर दोस्त हैं हामिद खान साहब मुनीर मलिक साहब रशीद रिजवी साहब वो काजी साहब के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट बार दे सारे प्रेजिडेंट से वकील हैं। असा तो उन्होंने खिलाफ हक ये चलाई एक इंडिपेंडेंट जज आज देखो जी बेयकीनी की कैफियत है इकोनॉमी की जी पोजीशन है कि असा ही गाल तो खुश हैं जनाब दिसंबर तक सारे को असा कर्ज मिल गए बस दिसंबर तक सारा वो डिफॉल्ट का खतरा टल गए और दिसंबर के बाद क्या थी वो क्या कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाखा मस्ती एक दिन ये सारी हालत है। और इंडिया को वन के देखो बांग्लादेश को देखो इवन श्रीलंका को देखो सारे को बेहतर थी कि उनको वन के देखो तुसा मालदीव को देख गिनो नेपाल को देख गिनो अफगानिस्तान को देख गिनो यार देखो एक घर दे 4 भिरा आपस में अगर इख्तलाफ है तमाम स्टेक होल्डर्स बाहन ग्रैंड डायलॉग करें मुल्क के मसाइल को हल करने वास्ते कोशिश करें। अच्छा तुसा आपस में लड़के क्या ये बेयकीनी की कैफियत ख़त्म थी वैसी क्या तुसा PTI को क्रश करके जोर ज़बरदस्ती नाल उन्हें दे घरें में घुस के और उन्हें दी चादर चार दीवार दी तहफ़ुज़ पामाल करके उन्हें दी घर को ख़राब करके उन्हें दे पॉलिटिकल वर्कर्स को ख़राब करके क्या इन तरीके नाल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा सकसो? क्या ये इलेक्शन रिजल्ट जो सी वो कोई तस्लीम करे सी? पाकिस्तान की तारीख अज तक कोई एक लीडर ऐसा गुजरे कि जड़ा 70 साल ते एक फौजदारी मुकदमा नहीं अज 160 को ज़्यादा तकरीबन 180 तक मुकदमात बन गए। क्या है पोलिटिकल विक्टमाइजेशन ये इंदा ना नहीं तो कहता ना है वाल असा क्या तस्वर करूँ अज तुहाडे मीडिया की यह हालत है तुसा PTI चेयरमैन का ना नहीं में गिन सकते और जनाब उनकी तस्वीर नहीं में ला सकते कितने तुहाडे बुनियादी इंसानी हकूक कितने आज़ादी है सहाफत ये जो तर्ज अमल है ना ये कुछ चेंज कराने की जरूरत है। अच्छा, सारे मुल्क वास्ते इदारे वास्ते ये ज़रूरी है। अच्छा मेरे को ये दसो कि हामिद खान साहब पायनियर लोगा चौहान जो तहरीक इंसाफ के नाल हन वाल एक वक्त ऐसा आया कि हुकूमत बरामद की खातर हामिद खान जो बंदे को जस्टिस वजीउद्दीन जो बंदे को नज़रअंदाज कर दिता गया तहरीक इंसाफ लेकिन हुण वो हामिद खान जो है वो खड़े थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के नाल और उन्होंने हम नवा बन गए उन्होंने नाल हम बाजू बन गए बैरिस्टर एतजाज अहसन लतीफ़ खोसा साहब तुसा क्या समझते हुए कि पोलिटिकल एफिलिएशन तो अबव थी कि केड़ी ऐसी शय है जिन्होंने इन्होंने 3 वकला रहनुमाओं को जिन्हों की सियासत एंटी है बाहर की इकट्ठा कर दिते? देखो एक चीज़ है जो मैं तो पहले आखे वो है प्रिंसिपल्स
एतजाज़ एहसन साहब जिस वेले अदलिया तहरीक बहाली दी तहरीक चलेंदे पे हन उन वेले भी वो CAC दे मैंबर हन, लेकिन पीपल्स पार्टी का इकतदार हा, लेकिन उतो एहतजाज घिन के जलसा करके वो जिसले रस्ते पहुँचे वाल चीफ जस्टिस की बहाली थी गई। ये वो प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे पाकिस्तान के लोगों को सीखना चाहिए है। वो हैं वो उसूल क्या हैं कि मुल्क के आइन होना चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, लोगों के हुकूक का तहफ़ुज़ होना चाहिए, लोगों को जिस तरीके नाल ट्रीट किया वेंदा पे सारे बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए गए। इट इज़ रॉन्ग। इहदे उत्ते आवाज़ अगर वकील ना चैसी, एक वकील रहनुमा आवाज़ ना उठे सी, तो मैं को कौन आवाज़ उठे सी? बल्कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। तुहाडा अपना एक वकील है, तुहाडा पेटी भरा है कोयटा दा, उन्हें एक कतल के मुकदमे दे विच चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नामजद किया है, जिन्ना केस ही सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है। तुसा उनको बैकडोर ते नहीं समझाया भी कि क्या थींदा पे, क्यों कीते? पहली गल तो यह कि जी खबर आया मुबैना तौर पर उनको पहला एक देखो, इतना सीनियर वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट बार दी बॉडी का एग्जैक्टिव मैंबर का मैंबर हा रह गए, उन्होंने मर्डर थींदा पे 24 घंटे बाद बन के FIR कटिए। क्या ये होंदे पाकिस्तान की तारीख 1 घंटा भी डिले होवे ना, इट इज़ फैटल टू दी केस। 24 घंटे बाद FIR दर्ज थी पी है, नंबर 1। नंबर 2, मुबैना तौर पर IG साहब ने उन बंदे को चाह गए जोड़े वकील साहब हैं, उनके को स्टेटमेंट लिखवाई गई है, उनके बाद बन के FIR कटी है। नंबर 3, उनकी बेवा ने आके आखे कि ये सारा मुलजिम नहीं, सारी ज़ाती दुश्मनी है, और कोयटा ते हर वकील को पता है कि ये गलत केस है। नहीं वो बेवा सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आती? जिवें लतीफ खोसा केस किया उत्थों कि क्यों बयान नहीं देनी भी ये सारा मुलजिम बयान? ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके अलावा क्या करे? देखो जिस वेले पोलिटिकली विक्टिमाइजेशन शुरू थी वजे, जी वेले तहरीक इंसाफ हुकूमत चाहिए, जितना अरसा हुकूमत च रह गई है, उस वेले तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ आदि आई कि साढ़े तो एस्टैबलिशमेंट का एक पेज है पिया, अस इकट्ठे ही से वाल यकदम हर सिस्टम उनके खिलाफ क्यों थी गया? ये तो उन्होंने को पूछो क्यों थी गयो? नहीं लेकिन उन तो बाद वाल तुसा एक यक लख्त एक प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिता, और जनाब तुसा लोगों को दे उत्ते तनकीद हद तनकीद बनाना शुरू कर दिता, तो तुसा नहीं समझते कि इन पाकिस्तान के जो इदारे वो भी कमज़ोर थे? एक पासे गाल करते से रूल ऑफ लॉ दी और इदारे की मजबूती दी, और अदलिया है, तो अदलिया के पैरल जो इदारे उन्होंने भी तो मजबूत करने का किरदार अदा करना चाहिए ना। सही वो मजबूत इतने ना थी वजन कि लोगों को घरों को चाह गिनन, वो इतने मजबूत ना थी मैंने, और सुप्रीम कोर्ट दे या हाई कोर्ट दे जजेस को डिक्टेट करन कि ये फैसला करो ये ना करो। देखो कहीं भी इदारे थे पॉजिटिव तनकीद करना हर एक दा हक है, पॉजिटिव तनकीद, ताकि इस्लाह थी वे, कंस्ट्रक्टिव गाल थी इस्लाह थी वे। लेकिन मैं कोई दसो कि 4 ते मार्शल लगे सारे मुल्क जितना सारी जमहूरियत है उतना ही मार्शल ने वक्त गुजारे। लेकिन उन सारे मार्शल यकीन यकीन सोते सारे सियासतदान कितना कितना दा हिस्सा बने ना। सही भाई जेड़ा सियासतदान बने ना, भाई जेड़ा सियासतदान बने वो गलत किते, असा तो उनको नहीं से अप्रूव करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं कोई दसो खान साहब ने अज तक रूल ऑफ लॉ के अलावा और पीसफुल प्रोटेस्ट के अलावा को गाल की है? नंबर 1। नंबर 2, उन्हें दी स्टेटमेंट चाहो मद्दे मुकाबल तुसा नवाज शरीफ की स्टेटमेंट चाहो उन्हें क्या गाली की? गुजरांवाला जलसे में जरा ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे कौन है, वो जो अल्फाज इस्तेमाल उन्हें की अगो आप जो मरियम नवाज की गुफ्तगू, फजल रहमान की गुफ्तगू, आसिफ जरदारी की गुफ्तगू, अयाज सादिक दी, ख्वाजा आसिफ दी, मैं एक बंदे की गुफ्तगू, एक सेकंड मेरे को रिकॉर्डेड है, क्या वो गलत कह नहीं? खान साहब की गुफ्तगू गलत थी। अच्छा तुसा ई गाल दे दी हिमायत करे सो कि ये सारे सियासी अकाबरीन सारे जोड़े स्टेक होल्डर ने मुल्क के ये सारे एक बार बह के तय कर गए कि शख्सियात रेड लाइन नहीं, इदारे रेड लाइन हैं, उन्हें भावें सारे सियासी काबरीन होवन, चलो जो पिछू थी गया अगू तो जो इदारे कन्फरंट्रेशन की फिजा ना पैदा थी जिसकी वजह तो सारा दुश्मन मजबूत थी। देखो इदारे रेड लाइन नहीं होंगे, रेड लाइन है सारे मुल्क का आइन, रेड लाइन है सारे मुल्क का कानून। नहीं आइन और कानून दे ताबे ही तो इदारे हैं। मैं वो आदा पिया ना, कोई एक इदारा रेड लाइन नहीं बनता कि एक इदारे को रेड लाइन बना सो तो बाकी केरे इदारे को तुसा रेड लाइन में जीवन से अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। सारे इदारे आज़ाद और मजबूत होने चाहिए, सारे इदारे पाबंद होवे आइन और कानून दे। सारी रेड लाइन हो सी आइन, जिस तक आइन को असा महफूज ना करे सो ना सारे कोई भी इदारा अपना इंडिपेंडेंटली काम ना करे। ब्रेक के वजन तो पहले शहीन साहब ये दसो कि 90 दीवार सूबियां इलेक्शन नहीं थे और हाले तक हुकूमत चलता पैन, इन्हां दी आइनी हैसियत क्या है
आईनी तौर ते नवे दिमाग के बाद खत्म थी गए ने ते वाल आईनी तौर ते जेड़े बैठे न ये गलत करदे बैठे ते जेड़े फैसले करदे पैन जेड़े ये चीज़ां करदे पैन अगर कोर्ट ने इन्हें को सेटिसाइड कर दिता तो ये सारे फैसले भी सेटिसाइड थी वैसे तो आपको याद हो सी ख्वाजा आसिफ अली जजमेंट है इंटरम सेटअप वाले 90 दीवार के अंदर अंदर वो खोसो साहब हैं तो आपको याद हो सी उन्हें इवन जेडे पॉलिसी डिसीजंस किए और इवन प्रमोशन ट्रांसफ़र भी किए वो सारे दे सारे सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड किए तो 90 दीवार आईन इन्हें कोई इजाजत दे 90 दीवार के बाद इन्हें को टाइम ही कहनी लेकिन हुण इलेक्शन बैठे ना हुण तो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मिल गया कि उन्हें इलेक्शन की अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन करनी है क्या इलेक्शन कमीशन आईन को बालातर फैसला कर सकते आईन आदे 90 दीवार इलेक्शन होंदे ते आईन के मुताबिक ही इलेक्शन होने चाहिए ना इलेक्शन की डेट ही विदिन दैट अगर इलेक्शन कमीशन आदे सी सलाब की सूरत हाल बन गई है सिक्योरिटी की सूरत हाल बन गई और जो जनरल इलेक्शन हैं वही अगू निकल वेंदे वल तो वो मैं ना मानूँ तो वल आइन को असा मुअत्तल कर देवने तो ठीक है वल कर दो वल आइन का असा तहफ़ुज़ नहीं करना आइन ते असा अमल दरामद नहीं करना वल आइन की जी एक गोल्डन जुबली मनाते पैन ना PTM की जमात इन्हें को आखो आइन की बरसी मनाओ तो सारे मिल के वंज के दुआ करे सूँ और ये हो सकते शुएब शाहीन साहब साढ़े नाल रवाए नाजरीन शुएब शाहीन साहब की गुफ्तगू तुसीं सुनी और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है ब्रेक तो बाद जो वापस आसूँ तो असा गाल बात करेसूँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुकदमात के हवाले नाल और एक बड़ा अहम इशू है सूबे आला ये क्यों नहीं बनते पे इन भी आईनी और सियासी राय ना को साढ़े नाल रवाए मिलते से ब्रेक तो बाद वेलकम बैक नाजरीन नाज़रीन साड़ी गुफ्तगू थी पी है इलेक्शन टाइम तो थीवणे या नहीं थीवणे आइन की सूरत हाल क्या है शुएब साहब तुम गाल करते पे आवे कि अगर ये जरा 13 अगस्त को असैम्बलियां डिजॉल्व थींदन या तो पहले थींदन 60 दीवार या 90 दीवार इलेक्शन करवाना मकसूद है और इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन के शेड्यूल को तब्दील कर सकन दी उन्हें को पावर्स हैं अगर वो कर वेंदे और इलेक्शन 90 दीवार मैक्सीमम 90 दीवार नहीं थींदे वत वकला बिरादरी क्या करे सी देखो सारा तो पहले निवार को मौक़िफ़ है पहले निवार को मौक़िफ़ है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए 90 डेज़ इन 90 डेज़ को अगर एक्सीड करे सो तो दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल हुण भी देखो ना सारी जमातें इन्हें क्या आखे कि जी 90 डेज़ लिखा खड़े अगू कुछ नहीं लिखा खड़ा भाई लिखा खड़े 90 डेज़ का मतलब क्या है उन्होंने मतलब है कुछ ना डिमार्ज करने और अगर नहीं करें तो उनके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कोई भी एक्ट हो सी तो फॉर दैट पर्पज़ मैं आता कि सारा तो पहले दिमाग को यो मुतालबा और हुण भी यो है कि कोई भी गैर आइनी काम ना करो आइन के उत्ते पूरी तरह अमल दरामद करो तमाम लोगों को स्टेक होल्डर्स को शामिल करो तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को मौका होए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराओ ताकि लोगों का उन्होंने आम आवाम का यूथ का ट्रस्ट होए कि यार ये मेरी हुकूमत है मैं जो वोट दिते मेरी हुकूमत बनती पी है अगर तुम क्रश करे सो एक पार्टी को तुम क्रश करे सो PTI को तुम उन्होंने वर्कर्स को चाह गिनसो उन्हें कुछ चांस ऑफ पार्टिसिपेशन ना देसो तो लोग तो पहले ही उनके नाल खड़न ना तो इतना सही इस्लामाबाद बलदियाती इलेक्शन के बारे हाई कोर्ट का आर्डर है नहीं उन्हें करवाए क्या ठीक है वाल तो निज़ाम खड़े थे मेरा ख्याल है कि सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये बड़ी कमज़ोरी है कि इस्लामाबाद के इलेक्शंस का हुक्म दे के उसके बाद अज तक इलेक्शंस नहीं कराए गए और एक नहीं मारते आधे पैन के जी कल इलेक्शन कराओ और उसके बाद आज तक वो खामोश थी गए पूरा साल गुजर गए और उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं थी ना पाया अच्छा बदकिस्मती है सारे मुल्क की और उसके बाद आदन के जनाब नहीं जे तक असा PTI को ख़त्म ना करेसूँ वो तक असा इलेक्शन नहीं करावने अब बतौर है प्रैक्टिसिंग लायर शुएब शाहीन चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तोशा खाना केस ना अहल थींदा देखदा पे जी मिले हाई कोर्ट या कभी 7 दीवार जो फैसला करो देखिए 7 दीवार वो जेड़े एतराज़ात चाहते गए उन्हें का फैसला होना केस का फैसला मेन केस नहीं होना जेड़े एतराज़ किए गए कि ये मेनटेनेबल नहीं है यानी ये आफ्टर टाइम बाद ये पटिशन है इनके उत्ते कुछ नहीं थी सकता उनका फैसला होना लेकिन मैं को केस के ज़रा बराबर भी शक है नहीं कि केस एक बोगस केस है ये मिली भगत का केस है उन्होंने खिलाफ किसी किस्म की कोई ऐसी एविडेंस नहीं है और कोई बिल्कुल इन कई गाल कहनी लेकिन मसला ये है कि पोलिटिकली क्या थी सारी इस्टेबलिशमेंट कितना असर रसूख रखेंदी है और किस तरह सारी लोअर कोर्ट जी है वो इंडिपेंडेंटली कम करेंदी है जेड़े जज साहब को केस है उनके खिलाफ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मेरा ख्याल है कि जन तक उनका फैसला नहीं आया लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली एक केस का फैसला थी तो उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है तू हट के कोई इो जा केस तुसा देते पे वे कि जिन्हें चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल थी सकते इंज वेले मेरी नज़र कोई ऐसा केस नहीं
कि जैंदी को बुनियाद बना करके चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाअहल करार देवन। हाँ जोर ज़बरदस्ती नाल गैर आइनी तरीके नाल कोई भी काम कर देवन उनका सबको पता करना। वकला रहनुमा अगर आइन दे ड्यू टाइम दे विच इलैक्शन नहीं थींदा तो वकला रहनुमा कोई तहरीक चलावन दा भी कोई प्लान करेंदे पे? जी बिल्कुल, सारे वकला दा दरमियान कंसेंसस है कि अगर इलैक्शन विद इन टाइम न थिया 90 निवारज ना थिया तो वकला इन उत्ते बिल्कुल तहरीक चले सन आइन दी बहाली और कानून दी हुक्मरानी वास्ते जिमें पहले तहरीक चली आई दोबारा तहरीक चल सी। शुएब शहीन डेरा गाजी खान उन्होंने तलक है और असा कई दहाइयां तो सुनते आंदे पे से कि जनाब सरायकी सूबा बनना चाहिए। उनका ना भावें सरायकी सूबा हो, भावें जनूबी पंजाब सूबा हो, भावें भावलपुर सूबे की रेस्टोरेशन हो, हर जमात ने आके एक नारा जरूर बनाए लेकिन अमल दरामद नहीं थिया। तो नज़र ची वजूहत क्या है? देखो कई वजूहत हैं। पहली गल तो है कि सरायकी सूबे का नाम सरायकी क्यों ना होए, सारे लोगों की अपनी पहचान क्यों ना होए। जिले सारी ज़बान सरायकी है, सारा इलाका सरायकी है, सरायकी की एक पहचान होनी चाहिए, क्यों ना पहचान होए पहली गल। दूजी गल यह है कि सरायकी सूबा एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़रूरत है इस वास्ते कि तुसा राजनपुर रुझान जो एक बंदा चलते अपने कहीं काम वास्ते वो लाहौर पहुँचते 8 घंटे 9 घंटे का सफ़र करके उनके बाद कोई बाबू नहीं मिलता वो वापस चला वेंदे। मगर दसो इन को ज़्यादा बड़ी महरूमी और ज़्यादती और बदकिस्मती सारे लोगों की और ब्याह क्या हो सी। और वजूहत क्या हैं? सब तो पहली वजह है कि सारे जो पोलिटिकल लीडर्स उन इलाके के अंदर उन्हें दी बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि वो अपने ज़ाती मफादात के पीछे तो वेंदन लेकिन ई मुतालबे नाल उस तरह संजीदगी और सिंसेरिटी नाल और जोर नाल ये मुतालबा नहीं करेंगे। नंबर 2 सारे वोटर्स की कमज़ोरी है, वो स्टैंड करें पहला मुतालबा करें तमाम कोई भी पोलिटिकल पार्टी का जड़ा हिमायती है वो आखे जी सारा वोट तुहाडे वास्ते तां उसी इत्था अनाउंसमेंट करो कि वन के पहला कम तुहाडा उसी तुसां सूबे दी वास्ते तहर्रुक करे सो और कोशिश करे सो। और नैक्सट जड़ा है सारे वो पोलिटिकल एलीट्स जेड़े पंजाब को समझेंदन कि वो सारी एक तरह की जागीर है और जड़ा सरायकी बेल्ट का इलाका है उनको असा अपनी मर्जी नाल जदा चाहो सो मोल्ड कर गिनसो। उन्हें दे वसाइल का इस्तेमाल तो असा करेसूँ लेकिन उन रेशो नाल वो वसाइल असा उत्थे पहुँचे सूँ कहना तो मेरा ख्याल है उन्हें दी जिम्मेदारी वो इंदे वास्ते हर्डल और सारे लोग उन हर्डल को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करें। लेकिन देखो सी इंदे वास्ते बाकायदा है कि एग्रीमेंट थी 2018 तो इलेक्शन तो पहले सरायकी सूबा महाज एक बड़ा और वो एग्रीमेंट 100 दीवारां का एक काम किया गया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एग्रीमेंट किया लेकिन उन्हें भी 3.5 साल प्रैक्टिकली तो कोई कदम नहीं चाहता। मां सवेदे कि एक टुटा फुटा जो था सैकटरीएट बढ़ा दिता। नहीं ये गल तो ठीक है सैकटरीएट भी जो कहते ना समथिंग इज़ बैटर दैन नथिंग लेकिन ये कोई शक नहीं कि सूबा होना चाहिए सारा भी मुतालबा है। लेकिन गल ये कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज की रजामंदी नाल थी सी ना क्योंकि 2/3 मेजोरिटी नाल अमेंडमेंट थी सी आईनी तरमीम के बगैर तो नहीं थी सकता। तो आईनी तरमीम वास्ते सारे पोलिटिकल पार्टीज की विल होनी शामिल है। एटलीस्ट 3 बिग पोलिटिकल पार्टीज जड़े हैं जिन्हें PTI है जिन्हें पीपल्स पार्टी है जिन्हें PMLN है। जब तक इन्हें दी कॉन्सेप्ट शामिल ना थी सी तो सरायकी सूबा नहीं बना सकते। इस सारे लोगों का कम है कि असा अवेयरनेस पैदा करूँ लोगों को उठाऊँ लोगों को दसूँ और अपने लीडर को भी दसूँ और सारे अपनी अपनी जगह पर अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दूँ ताकि सारे लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिवली और अपनी पहचान वास्ते भी उन्हें हक मिले। बतौर प्रैक्टिसिंग लॉयर शुएब शहीन क्या समझते हैं कि जी वेले अपकमिंग चीफ जस्टिस साहब आ वैसन जस्टिस काजी फायजीसा साहब और उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट के जजिस दरमियान जी एक तनाव की सूरत हाल है वो ख़त्म थी वैसी और सारे जड़े ना एक अच्छे माहौल जुडिशरी को अगे खिंच के वैसन या इको इवें कर गिनो कि जुडिशरी इमीडिएट रिफॉर्म्स कि वन कि पब्लिक को जरा रिलीफ मिले। देखो पहली गल तो जो तुसा आखे कि अगले जो चीफ जस्टिस साहब आसन सारी एक ख्वाहिश है अल्लाह करे हुण भी ये मामला ठीक थी वन इंदा वास्ते भी ठीक थी वन सारी तो ख्वाहिश है दोवें सूरतें में असा तो चाहते हैं कि अदलिया की इज्जत वखार हो सी तो लोगों का ट्रस्ट हो सी लोगों के हकूक के तहफ़ुज़ के इज़ामिन हैं लोगों को ये पता हो कि आपस में तकसीम है तो कौन हो सी अपने एक एतमाद नाल उम्मीद नाल क्योंकि अदलिया की इज्जत वखार हो सी तो कौम का एतमाद हो सी और कौम हो सी उन्हें को अपने हकूक के तहफ़ुज़ वास्ते। तो जितना तक जुडिशल रिफॉर्म्स का ताल्लुक है वो बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं लोएस्ट सतह करो सिविल जज को घिन के सुप्रीम कोर्ट तक सब तो पहले तो जजेस की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। नंबर 2 खुद एहतसाबी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। नंबर 3 इंदे उत्ते जी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उनके उत्ते तब्दीली की ज़रूरत है।
और हिंदे नाल नाल ज़रूरी ये है कि तले इन्वेस्टिगेशन जी स्टेज है जी क्रिमिनल केसेज जी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंदी है उनको इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो गलत तफ्तीश करके गिनती है एविडेंस ही वो छुपा रही है तो एक जज को पता भी हो कतल थे पे एविडेंस ही ना उसी क्या फैसला करे सी। इस वास्ते रिफॉर्म्स एज ए होल की जरूरत है, रिफॉर्म्स ओनली टू दी कोर्ट सिस्टम की जरूरत है, यानी कोर्ट्स एज वेल एज दी जिहड़े उहदे नाल सपोर्टिव फैक्टर्स हैं उन्हें सारे में रिफॉर्म की जरूरत। बतौर वकील बतौर आम शहरी पाकिस्तान के ये देदा पे कि तहरीक इंसाफ भरपूर इलैक्शन हिस्सा गिन सी और उनका चेयरमैन इलैक्शन लड़ सकसी। देखो ये हाली प्रीमेच्योर है टू से समथिंग, लेकिन मैं आदा कि होना चाहिए। अगर तुहारे बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कैनी, अगर आइन मौजूद है, आइन ते असा फातिहा नहीं पढ़ी, आइन दी गोल्डन जुबली मने पढ़े हैं बरसी नहीं से मने पे ते वल उनका हक है, वल PTI के सारे लीडरें का हक है, PTI के तमाम कारकुनान का हक है कि वो फ्री एंड फेयर इलैक्शन पार्टिसिपेट करें और उन्हें को भरपूर मौका मिले और इलैक्शन को जैदे विच लोग जैको पसंद करें उनको वो मौका देवें और ताकि एक जमहूरियत दी ट्रू स्पिरिट सामने आवे। बड़ी मेहरबानी शुएब शाहीन साहब। नाज़रीन, इस्लामाबाद बार दे साबिक सदर शुएब शाहीन साडे नाल महवे गुफ्तगू हन। तुसें इन्हां दी गुफ्तगू सुनी, बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू आई। असां लीगल एस्पेक्ट्स ही डिस्कस कीते, आईनी भी कीते, तहरीक इंसाफ दे चेयरमैन दे मुकदमात दे हवाले नाल भी बड़ी खुल के गुफ्तगू थी और शुएब शाहीन साहब ने एक गाल की वसेब को यह किस्म की खबर है कि अगर आईनी मुद्दत दरमियान कौमी इलैक्शन ना थे तो उस तो बाद वोकला जड़े हैं वो तहरीक चलावन की सलाह मशवरा करेंदे पैन और तहरीक चलावन का सोच ही सकते हैं और फैसला ही कर सकते हैं। नाज़रीन, आज तक के प्रोग्राम वास्ते दियो इजाज़त। वल की बे प्रोग्राम नाल वल की बे मेहमान नाल तुहाडे सामने पेश थी सो उम्र तक रब रखा।